नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में। आज निदेशालय से क्या अपडेट है उसको लेकर के बात करेंगे। जैसा कि आज 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होने वाली थी। आज सुनवाई की 8वीं डेट थी। सरकार की तरफ से हाई कोर्ट से जो आदेश आया था आंसर की प्रकरण में अभ्यर्थियों की फेवर में, तो वहाँ पर सरकार की तरफ से एक स्पेशल अपील डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे पास सीटें नहीं, हम किन पदों पर उनको नियुक्ति दें, भर्ती दें। आज बेसिक के कुछ उच्च अधिकारी भी कोर्ट में गए हुए थे, जैसा कि आपको इसके पहले वाले वीडियो के माध्यम से बताई गई थी। इसी वजह से निदेशालय में उन उच्च अधिकारियों की कोई मीटिंग नहीं थी बीएसए के साथ में, लेकिन रिक्त पदों के जो डाटा है उनका मिलान के लिए 40 जिलों की बीएसए को बुलाया गया था। कुछ जिले के बीएसए आए थे, कुछ जिले की बीएसए के बिहाफ पर कुछ अन्य अधिकारी आए हुए थे, कुछ भी ऐसे नहीं भी आए हुए थे। तो डाटा का मिलान किया गया, लेकिन अभी भी कुछ कार्य शेष रह गया है। तो 69,000 आंसर की वाले प्रकरण में आज छात्रों की जीत हो गई है और सरकार की जो अपील थी, याचिका थी, उसको डिसमिस कर दिया गया है। यानी एक तरह से उनको बेसिक में नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है। अब वहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उसमें क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या निर्देश है, किस प्रकार से नियुक्ति देनी है, तो वो तो सब चीज़ें कोर्ट ऑर्डर आने के बाद पता चल पाएंगी। तो फिलहाल में इसी वजह से जो हम लोग सोच रहे थे, एक जो पत्र जारी हुआ था 40 जिलों की बीएसए के लिए कि आप लोगों को उपस्थित होना है शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में, जिसमें वर्गवार, श्रेणीवार और आरक्षणवार जो डाटा है कुछ उसमें मिलान किया जाना है। उसमें कुछ जो मैच नहीं हो रहे हैं डाटा, उसको लेकर के। और एक प्रश्न आपका था, एक कमेंट मैं रिप्लाई नहीं कर पाया कि जो मेरिट है वो राज्य स्तरीय या स्टेट लेवल की मेरिट बनने का क्या मतलब है। तो उसमें यह होता है कि सभी जिलों की मेरिट एक समान होगी। पहले क्या होता था कि विद्यालय स्तर पर विद्यालय को ही इकाई मानकर के मेरिट बनती थी, वहीं पर आरक्षण का निर्धारण होता था। यानी एक जिले के हिसाब से, विद्यालय के हिसाब से देखा जाता था। लेकिन फिलहाल में अभी ऐसा नहीं है और यही सब दिक्कतें इस भर्ती में आ रही है। पहली बात कि पहले भर्ती किस प्रकार से होती थी, अब यहाँ पर भर्ती किस प्रकार से की जा रही है। और एक बार जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती हो जाएगी, जब दोबारा इसकी नई वैकेंसी जब आनी होगी, तो उसमें भी इसी प्रकार से भर्ती को किया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती का जिला आवंटन वाला विवाद अभी तक चल रहा है, आरक्षण वाला मामला। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बेसिक में अधिकारी नहीं चाहते हैं कि भर्ती में कोई भी विवाद आगे चल करके हो, या कोई भी नया इसमें विवाद हो, या किसी भी तरह से भर्ती फंसे। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि भर्ती में भले अभी थोड़ा समय लग जाए, लेकिन सारे मैटर पूरी तरह से क्लियर करके ही भर्ती प्रोसेस आगे बढ़े। 2-4 दिन का समय और लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और अधिकारी कोई भी या पूरी बात जो है नहीं बताते हैं वो लोग अपने स्तर से। इसके पीछे का कारण ये होता है कि उसमें फिर कोई नया विवाद उत्पन्न न हो, भर्ती फिर से कोर्ट कचहरी के चक्कर में न पड़े। इसी वजह से आप देखेंगे जियो कब आएगा, या फिर जियो के साथ मेरिट सूची आएगी, या मेरिट सूची के बाद प्रेफरेंस लिया जाएगा, प्रेफरेंस पहले लिया जाएगा, आदि सब चीज़ें जो है इन पर हम लोग लगातार ये जानने का प्रयास करते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्टली होने वाला क्या है, लेकिन वो पता नहीं चल पा रहा है। पुरानी जो नियमावली है, जिस प्रकार से भर्ती प्रोसेस की गई थी, वो आप सभी जानते हैं कि पहले शासनादेश आता है, उसके बाद चयन सूची, उसके बाद प्रेफरेंस लिया जाता है, ऑनलाइन आवेदन होते हैं सभी से, उसके बाद चयन सूची, और उसके बाद जो है काउंसलिंग जिलेवार। काउंसलिंग में ही डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं। ऑनलाइन आवेदन के समय कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है, काउंसलिंग के समय ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। काउंसलिंग से पहले थोड़ा समय भी दिया जाता है उसमें कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स से तैयार कर लें। कुछ शपथ पत्र वगैरह बनवाने होते हैं, डीडी बनवाने होते हैं, फाइल लिफाफा आदि चीज़ें होती हैं। छोटी गलतियाँ होती हैं, या फिर डिक्लेरेशन होता है, या फिर उसमें और भी अन्य प्रकार के जो शपथ पत्र, हलफनामा वो मांगे जाते हैं, कुछ 10 रुपये पर, कुछ 100 रुपये पर। तो जिस प्रकार से विज्ञप्ति आएगी उसी हिसाब से वो बनवा करके देना होता है। तो फिलहाल में उप शिक्षा निदेशक सर के द्वारा यही बताया गया है कि अभी भी कुछ जिलों का डाटा जो है मिलान नहीं हो पाया है, अभी भी लगभग 2 दिन का समय और लग सकता है। यानी यह सप्ताह पूरा इसमें जाने वाला है 11-12 तक, और इस सप्ताह में ये अगर प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो जाती है, जो रिक्त पदों का मिलान किया जा रहा है या फिर जो आरक्षण की स्थिति है उसको देखी जा रही है, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट वीक में, या फिर हो सकता है थोड़ा सा और विलंब लगे, मतलब लगभग जो है 20 नवंबर के आसपास तक इसमें 1-2 दिन प्लस माइनस हो सकता है, 1 से 2 दिन इसी के आसपास भर्ती का जियो देखने को मिल सकता है। जियो से पहले चयन सूची नहीं आती है, जियो आने के बाद ही चयन सूची आएगी। या फिर ये 6800 वाला हमने आपको उदाहरण दिया था, उसमें ऐसा हुआ था कि जो जियो था एक संक्षिप्त जियो 6800 लिस्ट के साथ में जारी किया गया था, बाकी उसका विस्तृत शासनादेश जारी नहीं किया गया था पब्लिकली। कोर्ट में उसको डॉक्यूमेंट को सबमिट किया गया था, वहीं से जानकारी प्राप्त हुई थी। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये भर्ती चल रही है, वहाँ पर कोर्ट का मैटर था, तो यहाँ पर सबसे पहले जियो ही आएगा। अब जियो के साथ में चयन सूची आए, अगर ऐसा होता है तो सीटें खराब होंगी, आप सभी जानते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रेफरेंस जो लिया जाए उसको लेकर के भी अधिकारियों के संज्ञान में है मामला, कि शासनादेश के बाद सबसे पहले प्रेफरेंस ही ले लिया जाए, ताकि जो कहीं पर सेलेक्ट हो गए होंगे तो वही सीटें यहाँ पर खाली रह जाएं, तो उन सीटों पर जो
नीचे के कम गुणांक वाले अभ्यर्थी होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, किसी और का भला हो जाएगा, उस तरह से सीटें खाली जाएंगी। तो अधिकारियों को ही दिक्कत होगी, दोबारा से फिर उन सीटों के लिए वेटिंग सूची की मांग की जाएगी, उन्हें फिर से उन पर भर्ती करनी होगी। तो इससे अच्छा है कि आप एक बार में ही प्रेफरेंस लेकर के उन्हीं अभ्यर्थियों की आगे चयन सूची बने जो कि प्रेफरेंस भरते हैं, जो कि ऑनलाइन आवेदन करते हैं, और आगे उन्हीं अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करवाई जाए ताकि कोई भी सीट खराब ना हो। तो इस महीने के अंत तक चयन सूची मेरिट लिस्ट का आना बिल्कुल 100% यहाँ पर संभावित है, आ जाना चाहिए। बाकी आगे की जो प्रक्रिया होगी उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना है, मेरिट चयन सूची तक ही जितना समय लग जाए तो लग जाए। अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसलिए काउंसलिंग में बहुत होगा, तो 1 से 2 दिन का समय लगना है केवल, और ऑनलाइन आवेदन 3-4 दिन का समय मिलता है अधिकतम उसमें, और ऑनलाइन आवेदन लिए जाने के पश्चात लगभग 3-4 दिन का समय आप और मान के चलें मेरिट लिस्ट के जारी करने में। तो जियो आने के बाद जो है लगभग 10 दिन का समय अधिकतम लग सकता है चयन सूची प्रकाशित होने में। तो अगर 20 के आसपास तक भी अगर जियो आ जाता है तो हम मान सकते हैं कि इसी महीने नवंबर के लास्ट तक मेरिट लिस्ट भी देखने को मिल जाएगी। तो ये हो गई कुल मिलाकर के आज की महत्वपूर्ण अपडेट एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। आगे की कोई भी जानकारी, कोई भी सही और ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त होगी, आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से सूचना दी जाएगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दें, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।